अस्सलाम वालेकुम। नसीब किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कड़ी। हमने इस वीडियो में कुछ टिप का इस्तेमाल किया है। अगर आप ये हमारी वीडियो पूरा देखेंगी तो और तवज्जो से देखेंगे तो आप भी जान सकेंगे कि हमने कौन सी टिप कहाँ इस्तेमाल की है। चले जल्दी से सीखते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। रहीम हमने एक बर्तन ले लिया है। बर्तन में हमने तकरीबन 3 से 4 चमचे खाने के तेल शामिल कर दिए हैं। अब थोड़ा तेल गरम होने दें। जब तेल गरम हो जाए तो उसके अंदर हमने तकरीबन एक बड़े साइज की दरमियानी प्याज पीस का शामिल की है और प्याज में थोड़ा पानी शामिल है। अब उसके अंदर 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चमचे पिसा हुआ धनिया, 2 चमचे पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 खाने का चमचा नमक और 1 खाने का चमचा पिसी हुई हल्दी शामिल कर दें। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह भून लें। अब हमने ब्लेंडर के जग में तकरीबन 1 पाव दही और 1 पाव बेसन शामिल कर दिया है। अब हम इसे ग्राइंड करके बिल्कुल पतला कर लेंगे। आप चाहें तो ये चीज़ आप फोक की मदद से भी कर सकते हैं या बीटर की मदद से, लेकिन हमने ग्राइंडर यूज़ किया है। मसाले में अब हमने थोड़ा पानी शामिल कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह भून सके। अब ये देखिए मसाला भी हमारा अच्छी तरह भून चुका है। अब इसके अंदर हमने दही और बेसन का जो लिक्विड बनाया था बिल्कुल पतला, अब वो हम इस टाइम पे हल्के हल्के डालते हुए और चलाते हुए इस मसाले में शामिल करेंगे। पानी हमने तकरीबन 3 से 4 गिलास और शामिल कर दिया है। पानी ज़्यादा शामिल करने का मकसद ये है कि बेसन हमारा अच्छी तरह पक जाए और हमें इसी में ही कड़ी का शोरबा भी मिल जाए कि हमें कितनी गाढ़ी या कितनी पतली रखनी है। इसमें एक्स्ट्रा पानी अब आप शामिल नहीं कीजिएगा। इसी टाइम पर ही चाहे कितना पानी शामिल करना चाहते हैं पानी शामिल कर लें। बाद में पानी नहीं शामिल कीजिएगा, नहीं तो कड़ी का टेस्ट आपका ख़राब हो जाएगा। जब हमने ये कड़ी चढ़ा दिए उसके फ़ौरन ही बाद हमने तकरीबन 2 कप बेसन के लिए हैं। उसके अंदर 1 खाने का चमचा नमक और 2 खाने के चमचे पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी। अब हम उसे तकरीबन गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। कड़ी के फ़ौरन बाद ये काम इसलिए किया है, जितनी देर में हमारी कड़ी तैयार होगी इतनी देर में हमारा बेसन अच्छी तरह फूल जाएगा और हमें सोडे का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब गाढ़ा सा पेस्ट बना के इसका आप इसे ढककर रख दें। अब तकरीबन हम इतनी देर इसको रखेंगे जितनी देर हमारी कड़ी में लगेगी। जैसे ही हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार होती है उसके बाद फिर हम इसके पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। ये देखें पेस्ट हमने तैयार कर दिया है। अब हम इसके ढक कर रख देंगे।
ये देखें हमारी कढ़ी तकरीबन इतनी बन चुकी है। अभी हम तकरीबन इसे 5-6 मिनट और पकाएंगे। फिर इसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। फिर हम पकोड़ों की तैयारी करेंगे। ये देखें कढ़ी तैयार होने की निशानी ये है कि कढ़ी के ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल नज़र आ गया है, यानी कि बेसन हमारा अच्छी तरह पक चुका है। इस टाइम ये देख लीजिए हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है। अब हम पकोड़ों को फ्राई करने की तैयारी कर रहे हैं। पकोड़ों को फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में तकरीबन अच्छा खासा तेल डालें ताकि हमारे पकोड़े अंदर डिप हो जाएं। अब ये देखें हमने जो पकोड़े के लिए बेसन घोल के रखा था वो पेस्ट हमारा कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब उसके अंदर हमने तकरीबन एक दरमियाने साइज की प्याज चौकोर बारीक काट के शामिल कर दिए और उसके अंदर तकरीबन एक चुटकी सोडा खाने का शामिल कर दें। अगर आप अभी बेसन घोलती तो इस टाइम पे आपको खाने का सोडा ज़्यादा शामिल करना पड़ता, लेकिन हमने उसी टाइम बेसन घोल दिया था, इसकी वजह से अब हमें तकरीबन एक चुटकी खाने का सोडा शामिल करना पड़ रहा है। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप अपने हिसाब से पकोड़े बनाते जाएं। फ्राई करने के बाद हमने डायरेक्ट पकोड़े कढ़ी में शामिल कर दिए हैं, क्योंकि हमारा तकरीबन जो पकोड़ों का बेसन था वो बहुत अच्छा सॉफ्ट तैयार हो चुका था, तो लिहाजा इसलिए हमने पानी में शामिल नहीं किया। अगर आप भी हमारे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके भी पकोड़े इतने ही सॉफ्ट बनेंगे और आप डायरेक्ट इसे कढ़ी में शामिल करते जाएं जैसे कि हम कर रहे हैं। अब भगार के लिए हमने तकरीबन 2-3 खाने के चमचे तेल लिए हैं। ये वही तेल है जिसमें हमने पकोड़े शामिल किए थे, लेकिन हमने इस टाइम पे तेल कम कर दिया है। 1 खाने का चमचा सफ़ेद ज़ीरा को तकरीबन थोड़ा सा भून लें। आठ से 10 अदद लाल साबुत मिर्चें शामिल कर दें। और कुछ पत्ते कड़ी पत्ते के शामिल कर दें और इनको हल्का सा फ्राई कर लें। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए लेकिन जले नहीं तीनों में से भी कोई भी चीज़, तो फिर आप कड़ी पे भगार लगा दें। बहुत कम मसालों में मज़ेदार कड़ी तैयार है। एंजॉय करें, लुफ्त उठाएं, या तो तंदूर की रोटी के साथ खाएं या फिर चावलों के साथ। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और हमारे नसीब किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।